अमेरिका अरबों डॉलर मालियत का असलहा अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर भागा। 7 दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा अटैक है दहशतगर्दी का। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो अफगान तालिबान, जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन थे, बकौर अमेरिका, जो सोवियत अफगान के टाइम पे अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त भी थे, उनके लिए अमेरिका ने इतना अरबों डॉलर का असलहा क्यों छोड़ दिया? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान 2025 के अंदर पहले नंबर पर है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने 25% अपने असलहे का टीडीपी को दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि लकी मरवत के अंदर आज एक दहशतगर्द हमले में तकरीबन 11 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते ही जब 9 मई के दौरान एक अटैक बन्नू के अंदर हुआ जिसमें तकरीबन 9 से ज़्यादा शहादतें इस टाइम रिपोर्टेड हैं, तो ये फ़िलहाल इस 7 दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा अटैक है दहशतगर्दी का। और आप अगर ज़रा नज़र डालें पिछले 5 से 6 साल के अंदर, तो आपको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा से सर उठाती नज़र आती है। और इसी के साथ साथ अगर हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान 2025 के अंदर पहले नंबर पर है। इसका मतलब कि पूरी जब से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द शुरू हुई है, इस तारीख के अंदर कभी भी पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पर नहीं आया। ये पहली बार हुआ 2025 के अंदर कि हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर नंबर 1 पर आए। अगर हम रिसेंट वाक़यात की बात करें, पिछले अगर 1 महीने के वाक़यात ही उठा लें, 9 से 10 मई के दौरान बन्नू के अंदर अटैक होता है, कार बॉम्बिंग प्लस आर्म्ड एम्बुश ऑन पुलिस पोस्ट, उसके अलावा सुसाइड बॉम्बर, डेटोनेटेड एक्सप्लोसिव, उसके अलावा एक्सप्लोसिव व्हीकल्स यूज़ किए जाती हैं, इवन ड्रोन यूज़ किए गए हमारे ऑफिसर्स को शहीद करने के लिए। उसके अलावा चागी बलूचिस्तान के अंदर 23 अप्रैल के अंदर एक अटैक होता है और ये नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड माइनिंग साइट के ऊपर होता है जिसमें 9 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए जाते हैं। उसके अलावा 12 अप्रैल यानी कि गवादर में भी एक अटैक होता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पेट्रोल है, इसकी बोट के ऊपर ये अटैक होता है जिसमें 3 कोस्ट गार्ड पर्सनल शहीद हो जाते हैं। और 3 अप्रैल को बन्नू के अंदर ही एक और धमाका हुआ था जिसमें 5 शहरी शहीद और 13 इंजर्ड थे। अब ये सारे जो हैं, इनमें से जो लेटेस्ट बन्नू वाला वाक़या है, तअद्दुल मुजाहिदीन ने इसका जो था अपना क्रेडिट इसका लिया और ये एक्चुअली टीटीपी की एक शाख है। इसके अलावा जो चागी के अंदर अटैक हुआ वो बलोच मिलिटेंट्स ने किया। फिर इसके अलावा जो गवादर में अटैक हुआ वो बलोच लिबरेशन आर्मी, इसने इसका मतलब कि क्रेडिट लिया कि हमने अटैक किया। और जो बन्नू में 3 अप्रैल को हुआ, इसका टीटीपी ने इसका अपना सहरा इसके साथ अपने सर लिया कि जी हमने अटैक किया। आप देखें कि पिछले 6 साल के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें 2025 की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की वजह से जो डेथ टोल हुआ है वो तकरीबन 1140 के करीब है। और जो टोटल रिकॉर्डेड अटैक्स हैं 2025 के अंदर वो 1045 अटैक्स हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान 2025 में पहली बार नंबर 1 पर आया और ये तकरीबन 6 साल से कंसेक्यूटिव राइज है हमारी पाकिस्तान की टेररिज्म में डेथ के टोल के अंदर। उसके साथ साथ 665 हॉस्टेज विक्टिम्स हैं 2025 में, जिसमें आप देखें कि लोगों को उठा लेते हैं दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पर और बाद में तावान या दीगर शराइत रखते हैं हुकूमत के सामने और पाकिस्तान की स्टेट के सामने कि हमारी मानी जाए। और तकरीबन 6% इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर 1 साल के अंदर डेथ टोल जो दहशतगर्दी की वजह से, और ये सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट इन अ डेकेड, यानी कि पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ पिछले 1 साल के अंदर दहशतगर्दी की वजह से होने वाली हलाकतों में। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो मतलब कि कौन कौन से ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं, अनासिर हैं जो सब के अंदर शामिल हैं। नंबर 1 सरफहरिस्त टीटीपी, तकरीबन 56% जो अटैक्स हैं दहशतगर्दी के पिछले 6 साल के अंदर उसको टीटीपी ने उसका जिम्मेदारी लिया और उसे कबूल किया कि हमने करवाया। उसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी, यानी कि वो बलोच सेपरेटिस्ट जो इस तरह के अनासिर मौजूद हैं बलोचिस्तान के अंदर जो रॉ की तरफ से फंडेड है और बाकी इसराइल की मोसाद की तरफ से भी बैक उन्हें किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की इंसर्जेंसी वो फैलाएं और पाकिस्तान के अंदर कभी भी मतलब कि एक स्टेबल अमन का माहौल कभी ना रहने दें। इसके अलावा ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्लस पाकिस्तान आप कह लें, और इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान जो कि टीटीपी का ही एक कह लें कि उनकी एक ब्रांच है आगे।
अब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें आप देखिए 6 साल के अंदर, ये जो फिगर है ना कि पिछले 6 साल के अंदर ही इतना राइज़ क्यों है? अगर पिछले से 6 साल पीछे जाएँ तो आपको 2021 याद आता है। 2021-22 के अंदर ही ये अफ़गानिस्तान से गए थे अमेरिकन्स, इन्होंने अपना बिल्कुल सारा बोरिया बिस्तर गोल किया और कहा जी हमने जो अपने वॉर मोटिव्स थे, वॉर और टेरर के अंदर वो तो हमने अचीव कर लिया, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद अमेरिका अरबों डॉलर मालियत का असलहा अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़कर भागा। ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि अमेरिका ऐसा मुल्क जो मेरे ख्याल से कहीं थूक भी फ्री में ना फेंके, वो इस तरह का मीन किस्म का मुल्क है, वो इतना ज़्यादा असलहा ऐसे मुल्क में क्यों छोड़ के जा रहा है कि जहां उनके जाने के बाद अशरफ गनी की हुकूमत या अफ़गान सिविलियन गवर्नमेंट वो 2 से 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी, अफ़गान उस तालिबान उसे टेक ओवर कर लेंगे। और ये यकीनी बात थी कि जैसे ही अमेरिकन यहाँ से इनखला करेंगे तो अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल संभाल लेंगे। तो ऑब्वियसली जो असला वो वहाँ छोड़ के जाएंगे वो अफ़गान तालिबान के पास ही जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो अफ़गान तालिबान जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन थे, बकौल अमेरिका, जो कि सोवियत अफ़गान के टाइम पे अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त भी थे, उनके लिए अमेरिका ने इतना अरबों डॉलर का असलहा क्यों छोड़ दिया? वाई? और फिर रिपोर्टेडली ये भी रिपोर्टेड है कि जब यहाँ से अमेरिका निकल गया और ये असला अफ़गान तालिबान ने अपनी तहवील में लिया और इसे माली गनीमत डिक्लेयर किया, तो इसका 25% तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी दिया गया, क्योंकि अफ़गान तालिबान के नज़दीक टीटीपी उनके फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे ड्यूरिंग द वॉर और टेरर। यानी कि अमेरिका के खिलाफ जो अफ़गान तालिबान ने जिहाद किया, अफ़गान तालिबान के नज़दीक टीटीपी ने उनका साथ दिया और वो उनके फ्रंट लाइन एलाइज थे। सो दैट्स वाई उन्होंने 25% अपने असलहे का टीटीपी को दिया। उस टाइम पे फैज़ हमीद साहब कहते थे, ये इस तरह के बयान, उस तरह की उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट, उनका ये मानना था कि जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तानी लोग ही हैं, हमें इन्हें लाना चाहिए वापस, उन्हें रिहेबिलिटेट करना चाहिए पाकिस्तान के, जो कि उसके अंदर ये नाकाम हुए। और उसके बाद ये उन्होंने भी इस यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू कर दी, अटैक शुरू कर दिए। टीटीपी ने ISKP भी उसमें बनी है, उसके अंदर IS खुरासान भी बनी है, इत्तेहादुल मुजाहिदीन भी बनी है। और उसके बाद आप देखें कि पिछले 6 साल के अंदर एक ग्रेजुअल राइज है। अब इसका सारा क्या इल्ज़ाम उस टाइम की गवर्नमेंट या उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट पे देना चाहिए? टोटली नहीं, उनकी गलती इसमें है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल की एक कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। इज़राइल कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के करीब के ममालिक कभी स्टेबल हों, स्पेशली पाकिस्तान। उसको सूट करता है कि पाकिस्तान का कंटिन्यूसली इंडिया के साथ भी एक कन्फ्लिक्ट चलता रहे और कंटिन्यूसली अफ़गानिस्तान के साथ भी एक कन्फ्लिक्ट चलना चाहिए, ताकि साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। क्योंकि अब ठीक है, हमारे यहाँ लोगों का नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि डायरेक्ट थ्रेट है इसराइल को। ठीक है, हमारी जो फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है, हमारा फ़िलहाल जो सेटअप है, वो उस तरह से उनकी वॉर पोस्चरिंग नहीं है इसराइल के खिलाफ जिस तरह ईरान करता है। बट द पॉइंट इज़ पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इजराइल हैं। अगर आप सर्वे करवा लें तो आपको पाकिस्तान के 99% लोग आपको एंटी इजराइल मिलेंगे, जो इसराइल से नफरत करते हैं, जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट निज़ाम को और अमेरिकन इंपीरियलिज्म को उसको दुत्कारते हैं। तो इसराइल को कंटिन्यूस थ्रेट पाकिस्तान के से है कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की स्टेट ने कोई ऐसा स्टांस ले लिया प्रैक्टिकली जो एंटी इजराइल हो, तो इसराइल का तो वजूद खतरे में। बिकॉज जितनी बड़ी हमारी आर्मी है, जितनी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पिछले साल 9 मई के दौरान हमने उसके छक्के छुड़ा दिए। उसके अलावा हमने न्यूक्लियर आर्मनेशन है, तो हम डायरेक्ट थ्रेट टू इसराइल हैं। सो दैट्स वाई इसराइल को और अमेरिका, जो कि मेरे ख्याल से पहले कहा जाता था कि अमेरिका का बेटा इसराइल है, लेकिन अब शायद नज़र आता है कि इसराइल का बेटा अमेरिका, कि इसराइल की इमाम पे अमेरिका सारा कुछ करता है। तो ये कैसे हो सकता है? अमेरिका ने बेवजह ही इतना सारा असला छोड़ दिया। अमेरिका ये असला छोड़ के ही इसलिए गया ताकि कंटिन्यूसली अफ़गान तालिबान हमारे से लड़े, टीटीपी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाए और पाकिस्तान कंटिन्यूसली एक स्पायरल के अंदर फंस जाए और निकल ना पाए यहाँ से, जिसकी वजह से अब टेररिज्म होती है, टूरिज्म इफेक्ट होती है, बिजनेस आपकी कंट्री के अंदर नहीं आता, आपका ग्लोबल लेवल के ऊपर आपकी जो रैंकिंग्स हैं, रेटिंग्स आपके मुल्क के बारे में वो गिरती हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। एज वेल एज उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है कि हर बार जो भी कोई गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है या इलेक्ट होती है उसको हटा दिया जाता है, या उसके खिलाफ कोई अदम एतमाद आ जाती है, या जिसमें एहतजाज कह सकते हैं आप, लॉन्ग मार्च कह सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में है ही नहीं ना, कभी थी भी नहीं।
एज़ वेल एज़ वो उसके साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर कोई पीस स्टेबिलिटी भी नहीं चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई पीस स्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान इस तरह के अपने अंदरूनी मसाइल से अगर पाकिस्तान नहीं करेगा, तो बाहर के मसाइल पे पाकिस्तान ज़्यादा गौर कर पाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्स्पिरेसी है, पाकिस्तान को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के स्पाइरल के अंदर फँसाया जाए, ताकि पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की आर्मी अपने ही मुल्क के अंदर लड़ती रहे और इससे निकल ही ना पाए। तो फ़िलहाल हम दुआ करते हैं कि हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है, पाक आर्मी है, और जितने भी ऐसे इदारे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ़ काम कर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले एहलकार हैं जो दिन रात दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, ये कामयाब हों। पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी जैसा ये जो एक नासूर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम चल चुका है, जो कोई अफ़गान जंग की वजह से और ज़्यादा भड़क चुका है। आप देखें, अफ़गान तालिबान बॉर्डर पे तो हमारे साथ लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर यही हो सकता है कि अपने जितने भी वो उनके पाले हुए टीटीपी के दहशतगर्द हैं, उनसे वो पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक्स करवा रहे हैं। उनके लिए बहुत आसान है सुसाइड अटैक करवाना। एक आदमी, आपको नहीं पता लगेगा कि आपके इर्द-गिर्द ही एक शख्स फिर है जिसने एक जैकेट पहनी हुई है, और वो अचानक आता है, एक बटन दबाता है और अपने करीब खड़े लोगों को शहीद कर देता है। सो ये एक नया टैक्टिक है वॉर का, जो तालिबान, अफ़गान तालिबान ने और टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के इदारे दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म करने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अमन का दौर आएगा। इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।